बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरमान साबिर है मेरा नाम फ़ारूक समी। और आज फिर बात करेंगे हम दुआ ज़हरा के मामले पर, क्योंकि दुआ ज़हरा के केस में बहुत जल्दी जल्दी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही हैं। और आज भी ज़ही की तरफ से भी एप्लीकेशंस आई हैं और दुआ की वालदा की तरफ से भी एक एप्लीकेशन आई है, जबकि लाहौर में भी जो है वो एक डेवलपमेंट हुई है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त जो फ़ारूक समी हैं, तो उनसे जानते हैं कि पहले वो क्या बता रहे हैं। किस बारे में बताएंगे आप? कौन सी दरख्वास्त पहले जमा कराई गई? देखिए, सबसे पहले तो आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर ज़हीर और शब्बीर की एक दरख्वास्त लगी थी, जो फ़ौरी इस्तीदा की दरख्वास्त थी ठीक है। अरमान भाई। और वो दरख्वास्त ये थी कि उसमें ये कहा गया था कि जो कौमी शनाख्ती कार्ड हैं और जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं वो मुंजमद हुए हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। लिहाजा वो बहाल किए जाएँ। इस हवाले ये जो उस पे साथ ही उन्होंने फ़ौरी इस्तीदा की दरख्वास्त लगाई थी। आप ठीक है। तो जानते हैं, लेकिन नाज़रीन के लिए फ़ौरी इस्तीदा की दरख्वास्त एक खुसूसी दरख्वास्त होती है, जिसका मकसद ये होता है कि ये मामला बहुत हसास नोयत का है, इसको फ़ौरी तौर पे सुना जाए। जिसके बाद अदालत ने उसको मंजूर कर लिया था और उस समाअत के लिए आज ही मुकर्रर कर दिया था। और जब अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर किया, तो उसके बाद जो फ़रीक़ैन बताए गए थे, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में फ़रीक़ बनाए थे, वो तो आए ही आए, ठीक है। लेकिन जिब्रान नासिर के भी एक जूनियर या उनके एक साथी वकील पेश हो गए। अच्छा। तो उसके ऊपर जस्टिस इकबाल गलोड़ो ने एक बात की, जिसपे जो कमरा अदालत में थोड़ा सी मुस्कुराहटें फैल गई हर तरफ। हाँ, हाँ। उन्होंने ये कहा कि जिब्रान नासिर खुद तो एंजॉय कर रहे हैं बारिश में, और आपको हमारे पास भेज दिए यहाँ पे। अच्छा। और उसके साथ उन्होंने कहा कि हमने उनको नोटिस नहीं किया, लिहाजा उनको इतनी फुर्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं रहे। सही है। और उनको फिर उन्होंने नहीं सुना उस मामले में। और साथ में फिर ये क्या कि जो स्टेट बैंक है और जो मुतल्लिक़ा इदारे थे, वहाँ पर वफाकी दाखिला है, उधर उसको नोटिस कर दिया है। ठीक है। और एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में अगर हाँ, हाँ, बिल्कुल। याद हो तो सिटी कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने कल व्लॉग में भी कहा था कि गैर मुतल्लिक़ा अफराद कुछ महसूस हुए थे, जिन्होंने टॉन्टिंग की थी और ये चीज़ें की थी। उसके अलावा उसी पे दरख्वास्त आ गई है क्या? उस पे एक दरख्वास्त नहीं, मतलब मैंने तो सिर्फ टॉन्टिंग और वो चीज़ें सुनी थी, जी, और जी, वो जी। रिकॉर्ड हुई हैं, वीडियोज़ में है, मेरे कैमरामैन ने जो बनाई है वो भी उसमें है। ठीक है। तो उसमें एक अपडेट ये हुई कि कल ज़हीर ने एक दरख्वास्त की कोशिश की सिटी कोर्ट के अंदर कि मुझे मुक्के दिखाए गए और मुझे मारने की कोशिश की गई है, हुँ। तो लिहाजा मुझे जान को ख़तरा है। ये सिटी कोर्ट में दरख्वास्त लेके गए, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने आसानी से तो दरख्वास्तें नहीं होती हैं। और बज़ाहिर मुझे ज़हीर के केस में ज़हीर वाली पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आई है। मतलब हम सही तो है। बिल्कुल जानिबदाराना बात करते हैं ना, वो गैर जानिबदाराना। गैर जानिबदाराना तो बिल्कुल। गैर जानिबदाराना बात ये है कि ज़हीर वाली पार्टी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आई। अगर वो ज़रा सी भी स्ट्रॉन्ग होती तो सिटी कोर्ट का थाना ना सिर्फ उनको बैठा के चाय पिलाता और उनकी दरख्वास्त भी ले लेता, जो कि एक तरीक़ेकार है। लेकिन सिटी सही है। कोर्ट के थाने ने दरख्वास्त नहीं ली, उन्होंने उनको भेज दिया, जिसके बाद अच्छा। उन्होंने आज हाई कोर्ट से रुजू किया। उसके ऊपर जो है वो जो विफाक हैं उसको नोटिस हुए हैं, उसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस हुए हैं, फिर आईजी सिंध को नोटिस हुए हैं कि वो इस हवाले से अपना जवाब यहाँ पे जमा कराएँ। सही है। वैसे तो सिक्योरिटी थी, कल जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ज़हीर को वहाँ सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन वो सिक्योरिटी सिर्फ सिक्योरिटी ही थी। वो हो सकता है उनके लिए नाकाफ़ी होगी और वो समझ रहे होंगे कि मे भी नाकाफ़ी। देखें, मुसलसल टॉन्टिंग हो रही थी। मैं नहीं जानता, कोई किसी चाची का तस्करा हो रहा था, तुम उसको इंटरव्यू दे, तो ये कर लो वो कर लो, कोई इस तरह की चीज़ें बातें हो रही थी। ठीक है। अच्छा, वो जो लोग थे, आप जानते हैं अरमान भी मुझे, हुँ, हुँ। और मैं आपको जानता हूँ, और इस तरह आप ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ का मतलब कुछ ना कुछ करके बिल्कुल। कराची प्रेस क्लब के इस वक़्त जो रिप्रेजेंट है, कर दूँ। कराची प्रेस क्लब की जो गवर्निंग बॉडी होती है, उसमें 12 मेंबर्स होते हैं। उसमें से गवर्निंग बॉडी के 7 मेंबर्स होते हैं, बाकी 5 ओहदेदार होते हैं। तो गवर्निंग बॉडी के मेंबर इस वक़्त जो है वो कराची प्रेस क्लब की मौजूदा गवर्निंग बॉडी के इलेक्टेड मेंबर हैं, जिनको मेंबर्स ने इलेक्ट किया है, फ़ारूक समी। और इसके अलावा कोर्ट रिपोर्टिंग में भी इनका तकरीबन अब 16 साल का तजुर्बा हो चुका है। तो अरमान भी मैं उन लोगों को नहीं जानता था। ठीक अच्छा, है। अब टॉन्टिंग हो रही है, पुलिस का काम है रोकना, मेरा काम थोड़ी है, ना साहब का बिल्कुल काम सही है। बात लेकिन है। मैं उस वक्त फील कर रहा था, और हमने अपने दोस्तों में, जो कि हमारे सारे दोस्त हैं, चाहे उनमें कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो कि हम कहते हैं, लोग उनको ये कह सकते हैं कि ये प्रो जो है दुआ ज़हरा की तरफ जा रहे हैं, या वो प्रो ज़हीर की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो एक बन गई है ना, एक लाइन बिल्कुल। खींचती है अक्सर। तो उन दोनों से मैंने बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला यार हम नहीं जानते, ये बाहर से आए हैं। कि बाहर से लोग क्यों आए हैं, इस केस में उनका क्या है, वो सहाफ़ी भी नहीं है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों को जानते हैं, बिल्कुल मिलना सही मिलाना बात। रहता है, हमारा काम ही है। तकरीबन ज़ाहिर है हमारा काम ही यही है और हमारी एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी में सबको तो सब लोगों को जानते हैं। मेरे ख्याल में उन चीज़ों को मैंने भी ऑब्ज़र्व किया था, जो कल मैंने बोला गैर मुतल्लक़ा अफ़राद थे। तो अगर वो टॉन्टिंग अगर उनकी फैमिली के लोग भी कर रहे होते दुआ ज़हरा के, तो समझ में आती बात कि भाई ज़ाहिर बात है वो उनके विक्टिम हैं, वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं बिल्कुल ज़हीर ठीक है। का, तो वो कर रहे बिल्कुल हैं। तो ठीक है। हम जानते हैं यार, ये जानते बूझते लोग कर लीवरेज रहे हैं, दे तो ये सकते थे उनको, लेवरेज दे हाँ। सकते थे, और ये परेशानी की बात नहीं होती। तो खैर वो बाहर से लोग क्यों आए, क्या है, ये इसके ऊपर एक दरख्वास्त आ गई, अब उसके ऊपर भी नोटिस हो गए।
देखिए क्या होता अच्छा, है। ज़ही ने ये कहा है कि उसको जान का खतरा है और ये जो है वो अफ़राद उसके लिए मतलब उसको वो उनको खतरा महसूस कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा, इससे पहले आप और हमने मिलके एक जो व्लॉग किया था उसमें हमने बताया था कि ये इदारों के पास भी एक दरख़्वास्त पहुँची है। इदारों ने इसको नोटिस लिया था क्योंकि पहले भी सिटी कोर्ट में ये मामला हुआ था। हाँ, ठीक आपको है। पता है सिटी कोर्ट, नाज़रीन को हम बता रहे हैं, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसी हसास जगह है जहाँ पे गैर मुतल्लिक़ा अफ़राद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। ठीक है? कोर्ट रिपोर्टर्स भी जो रूटीन के कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत अलाउ होता है, एक्सेस दिया जाता है क्योंकि वो मीडिया की बात या मिरर होते हैं, समाज तक बात पहुँचा रहे होते हैं, माशरे तक बात पहुँचा रहे होते हैं, अवाम तक बात पहुँचा रहे होते हैं, इसलिए उनको अलाउ किया जाता है। लेकिन ये नहीं होता, कोई भी गैर मुतल्लिक़ा फ़र्द आता है, हसास नौइयत की धमकियाँ हैं टेररिज़्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन की जानिब से, और उसको ज़रा लाइट नहीं लिया जाता। कोई भी आके कोई भी मिसहैप करके चले जाएँ, चाहे वो अपनी एडवेंचर में कर लें, लेकिन वो एडवेंचर को भी इदारे सीरियस लेते हैं। इसी बिल्कुल तरह सही उन्होंने बात है। सीरियस लिया था और उस वक़्त भी हुआ था, इसी वजह से सिक्योरिटी मिली थी ज़हीर को। और अब ये उसके बाद अब इन्होंने ये दरख़्वास्त लगा दी। तीसरी दरख़्वास्त भी अगर आप जी अलाउ हाँ, करें बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। हम तो तो। बैठे ही इसीलिए हैं ताकि जो है वो बताएँ कि कौन-कौन सी दरख़्वास्तें आई हैं। अरमान भी आपका अलाउ करना भी तो ज़रूरी है। अरमान भी सेक्रेटरी रहे हैं साबिक़ और हमारे लीडर हैं, हम उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, उस्तादों में से भी हैं, सिखाते हैं हमें। तो ख़ैर अरमान भी तीसरी दरख़्वास्त साइमा काज़मी साइमा ने दी है। साइमा इनकी वालिदा हैं, साइमा मेहदी, ठीक है, यानी दुआ ज़हरा की वालिदा हैं। दुआ ज़हरा की वालिदा ने एक दरख़्वास्त दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि यकुम अगस्त को समाअत है, तो यकुम अगस्त को दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाए। इसके ऊपर अदालत ने जो है उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं कि भाई उसको आप लेकर आएँ, ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट, सिटी कोर्ट में उसको पेश किया जाए। ठीक है। और ज़ाहिर बात है जब सिटी कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सख्त जो है सिक्योरिटी में पेश किया जाएगा और अगली समाअत में पेश किया जाएगा। और दुआ ज़हरा के अगवा का केस क्योंकि उसी अदालत में चल रहा है और मेडिकल बोर्ड के बाद ये चाइल्ड मैरिज एक्ट के ज़मरे में आता है, तो वो चाहती हैं कि आ जाएँ यहाँ पे। और जो इनफॉर्मल बात है वो ये है कि ज़ाहिर बात है वो वालिदैन वो मिलना भी चाहती हैं, जो ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटी से मिल लें। सही, सही। और वालिदैन तो वालिदैन ही होते हैं, तो वो करार कहाँ अच्छा, से। अगर दुआ ज़हरा को लेकर आते हैं यहाँ पर, जैसा कि ऑर्डर हो गया है, तो उसमें क्या 164 का उनका फिर बयान हो सकता है ट्रायल कोर्ट के सामने? देखिए अब जो, अच्छा, ये बड़ा थोड़ा-सा जी, नुकसान, जी। बहुत ही डिफरेंट केस हुआ है। हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ऊपर दूसरा ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है? बिल्कुल। मतलब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि ये बाले हैं, जा सकती हैं, उसके ऊपर एक ऑर्डर आ गया है। अब ये तीसरा ऑर्डर आ गया है। हाई कोर्ट में एक बयान हल्फी हो सका है, जो बयान हल्फी काफ़ी था वैसे, लेकिन अब 164 होगा। जिस तरह केस चल रहा है ट्रायल कोर्ट में 164 होगा। लेकिन एक बात ये है कि मुझे नहीं मालूम, ये इस केस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो डिफरेंट हुई हैं, मैंने ठीक है। माजी में ऐसी नहीं देखी हैं। माजी ये में मिसाल बन रहा है ये ये केस केस। मिसाल बन रहा है, माजी में इस तरह मेडिकल बोर्ड बनते नहीं देखा, इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड हमने कभी भी नहीं देखा और कभी कभी मतलब ये पहली मर्तबा था कि एक शादी के जो केस में, जो कम उम्र की शादी का जो केस है, उसमें इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड बनाया गया हो। ठीक है, कभी इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड नहीं बनते देखा और कभी उस मेडिकल बोर्ड पे तजाद नहीं देखा और कभी उस मेडिकल बोर्ड पे तजाद के बावजूद उसकी रिपोर्ट मंजूर होते हुए नहीं देखी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वक़ार भट्टी ने रिपोर्ट भी किया, 3 रेडियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास नाम भी हैं, उनकी चीज़ें भी हैं, जी हाँ। सारे द न्यूज़ इंटरनेशनल में अच्छा, वक़ार भट्टी और महफूज़ हैं। उसी जो है कंट्रोवर्सी पर जो है वो मैं बता रहा हूँ फारूक समी, कि उसी कंट्रोवर्सी को बुनियाद बनाते हुए और इन्हीं सब मामलात को बुनियाद बनाते हुए आज लाहौर में अली जाफ़री साहब हैं, एक एडवोकेट, वो दुआ ज़हरा की तरफ से अपील हुए हैं और उन्होंने जो है वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट पे एक दरख्वास्त दी है कि जिसमें उन्होंने जो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड, जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड या 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जो अपनी रिपोर्ट तरतीब दी थी उसको, और जो पुराना मेडिकल बोर्ड है, उन दोनों को जो है वो उन्होंने पेश किया और उन्होंने कहा है कि इन दोनों में जो है वो तज़ाद है। और इसके बाद जो है वो उन्होंने द न्यूज़ की रिपोर्ट, जो वक़ार भट्टी की रिपोर्ट है, उसमें भी उसको भी जो है उसमें उसके साथ जो है मुंसलिक किया है और उन्होंने कहा है कि जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड है उसको मुतज़ाद बना दिया गया है। लिहाजा लाहौर में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि वहाँ पर एक और नया मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। अब उसको जो है वो स्पेशल मेडिकल बोर्ड तो नहीं कह सकते, मेरे ख्याल से कोई सुपर मेडिकल बोर्ड ही होगा। तो अब जो है वो एक और नया बोर्ड बनेगा, बनाने की दरख्वास्त की गई है और उन्होंने दरख्वास्त ये की है कि जी, क्योंकि वो दोनों जो है वो कंट्रोवर्शियल हैं और वहाँ पर सिंध में हुए हैं, तो सिंध में जो है वो हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी की जो है वो उम्र का तयन किया गया है, जो ख़ास तौर पर जो 10 रुकनी या 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था उसमें ये दरख्वास्त में कहा गया है। अरमान भाई बहुत बड़ी खबर दी तो आपने। हाँ, ये जो है वो दरख्वास्त में कहा गया है और मेडिकल बोर्ड को चैलेंज कर दिया गया है। मेडिकल उसकी जो रिपोर्ट है मेडिकल उसकी की, फाइंडिंग्स हो। जो फाइंडिंग्स हैं उनको भी चैलेंज कर दिया गया है। तो मेडिकल बोर्ड की जो जो जिस तरह से बनाया गया है मेडिकल बोर्ड, उसको भी चैलेंज किया उन्होंने। और वो तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो चैलेंज की गई हैं, ये अब इसकी तारीख जो है वो लगी हुई है
और अब अदालत ने जो है वो दरख्वास्त मंजूर करने के बाद जो है उसकी इसमें हेयरिंग होने जा रही है। अच्छा, मैं आपको मज़ीद बताऊँ, जब मैंने वक़ार भट्टी का इंटरव्यू दिया ना, तो मैं वक़ार भट्टी का इंटरव्यू दिया, मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट्स में भी डाल दूँगा वो इंटरव्यू वाली टैगलाइन। तो उसमें मुझे आपको पता है वक़ार भट्टी ने क्या बोला? यार तुम लोग मेरे इंटरव्यू इतने लेते रहो यार। वक़ार ने बोला, कहने लगा यार जो भी केस हाइप क्या करते हैं ना, फिर रिपोर्टरों के भी चक्कर लग जाते हैं अदालत के। तो वक़ार भी कह रहे थे यार नहीं यार रहने दो ना, ये मेरे साथ भी हो चुका है। 1-2 बड़ी बिल्कुल, स्टोरीज़ दी और स्टोरीज़ के चक्कर में आपके साथ भी हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब बड़ी स्टोरीज देते हैं तो हमारी कोई गलती नहीं होती, हम तो एक सच बता रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ हो गई है। हमारा ना इधर से ताल्लुक होता है ना इधर से ताल्लुक होता है। या तो इधर वाला गाली देता है या तो इधर वाला गाली देता है रिपोर्टर को, और अदालत अलहदा बुलाती है कि भाई आपके पास क्या एविडेंस है। एविडेंस तो वो ज़ाहिर है ज़राए तो नहीं ज़ाहिर बताएंगे, लेकिन जो ये वाली जो हाँ, मेडिकल रिपोर्ट है इसमें वो जो डॉक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है अपना पूरा, उनकी पूरी स्टेटमेंट लगी है, लिया तो डॉक्टर बताएंगे कि जी हमारे साथ ये मसला था, इसलिए हमने इसको मना किया था। तो ये आज की ये सारी डेवलपमेंट थी और हम जो भी यहाँ बात कर रहे होते हैं वो बात जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, उनकी बुनियाद पर करते हैं। ना हम इस पार्टी की साइड ले रहे हैं, ना हम उस पार्टी की साइड ले रहे हैं। जो हक़ाइक़ इस वक्त सामने आए हैं, जो इस वक्त दरख्वास्तें लगी हुई हैं हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में, या लाहौर हाई कोर्ट में तो अभी लगी है, जो सिंध हाई कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में जो चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसमें जो है वो सिर्फ आप लोगों को अपडेट्स देते हैं, किसी की साइड लिए बगैर, गैर जानिबदाराना तौर पर। तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लग रही है, और जो आज की डेवलपमेंट है उस पर भी अगर आपकी कोई राय है तो अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली व्लॉग में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।